टीएमसी का अंदर इतना गोष्ठी धंधा है, मतलब इतना छोटा 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 ग्रुप्स बना हुआ है और वो जो ग्रुप्स है वो एक के खिलाफ राइवलरी करने में लगे हुए हैं। दिखाओ ना, आप वोटिंग करो ना, आप एसआईआर करने के लिए, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हो? आपका डर है क्या? सही तरीकों से अगर वोटिंग होगा, वोट देखिए, भारत तो किसी का धर्मशाला थे नहीं, आप धर्मशाला क्यों सोचेंगे? हम जाएंगे बांग्लादेश में, भाई साहब मुझे थोड़ा जगह दे दो ना, आप 5 दिन रहने के लिए या 5 महीने रहने के लिए, तो क्या हमें जगह दे देंगे? तो लोग सपोर्ट करके एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाना चाहता है, मतलब राजा या रानी का सरकार, वो संविधान, हमारा भारत का संविधान कभी ऐसा नहीं कहते हैं, वो सरकार नहीं। जब बॉम्बिंग और बंदूक से या पिस्तौल से लोगों को डराया और धमकाया जाता है, और डायमंड हार्बर से लेकर काफी हिंदू एरिया में जहां की हिंदू लोग बाहर निकल ही नहीं सकते हैं वोट देने के लिए, वो सरकार हमें नहीं चाहिए। कह रहे हो वो हमारा हुमायूं कबीर जो एमएलए विधायक, वो तो उन्होंने तो यही कहा था कि हमारा जो 30% हिंदू है उनको हम काट के भागीरथी के पानी में बहा देंगे और रक्त गंगा बह जाएगी। वो हाँ, यस हाँ, देखिए मैं बंगाल में पाल पोस की हूँ, तो मेरा मातृभूमि है बंगाल, तो बंगाल का हर एक कोने कोने का भी वो जो भी है वो सब कुछ हमें पता है। तो अभी उसको लेकर जो ये जो बेलडांगा में, मुर्शिदाबाद का बेलडांगा का ही वो विधायक, और मुर्शिदाबाद का बेलडांगा में जो अभी ये हादसा जो हुई थी, जब वो खुद वो कह रहा था कि हम काट के मतलब वो रक्तो गंगा बहा देंगे। हाँ, बंगाली में बोलते हैं कि रक्तो गंगा बोइए देबो 30% हिंदू को। तो ये जो बर्ताव वो रखते हैं, एक नेता, एक लीडर जो संवैधानिक पद पे जाते हैं ना, तब वो हिंदू मुसलमान के ऊपर चले जाते हैं। हिंदुओं के लिए भी तब उनका जिम्मेदारी होती है, मुसलमान के लिए भी इक्वली जिम्मेदार वो होते हैं, और सब धर्म को ही वो बराबर मान के जो भी उनके पास कोई समस्या लेकर आ रहे हैं, उनका कोई समस्या अगर उनका कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको निपटना वही काम होती है एक विधायक का। तो विधायक का जो ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है। वो बहुत पहले से ही was very reluctant to discharge his duties on and only, और वो बहुत वायलेंस क्रिएट किया था इस टाइम, और पूरा का पूरा इसको लेकर हिंदू और मुसलमान के अंदर एक कम्युनल रायट्स हुआ था। तो ये रायट्स को मतलब बढ़ावा देना, ये तो कोई विधायक का काम हो ही नहीं सकता। तो एक रायट्स को जब आप मतलब ऊंचाई पे लेना चाहते हो, एंड व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली डिस्चार्जिंग योर ड्यूटी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान के नाम पे शपथ लेकर भी आप असंवैधानिक बात रखते हो, आप असंवैधानिक काम करते हो। ये जो हिंदू मुसलमान को बंटवारा करना, मस्जिद मंदिर बनाना, क्या मंदिर और मस्जिद बनाने से सच में जो लोगों का जो दुख दर्द है, कष्ट है, खाने पीने का जो प्रॉब्लम है, उनके माथे के ऊपर जो छत है, रोटी कपड़ा मकान, ये मिल जाएगी क्या? ये सिर्फ बनाने से ही, सिर्फ और सिर्फ देखिए, धर्म के खिलाफ, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। धर्म स्थान हमारा सबका सेंटिमेंट्स है, वो सेंटिमेंट्स आगे बढ़ा रहे, तो सेंटिमेंट्स क्यों नहीं रहेंगी? धर्म के नाम पे तो सेंटिमेंट सबका रहेगी, हमारे भी है। मेरा कि 6 दिसंबर को ही नींव टेकी जाएगी बाबरी मस्जिद की मुर्शिदाबाद में, बेलडांगा में। सॉरी, समझ नहीं आया। 6 दिसंबर को नींव रख दी जाएगी बाबरी मस्जिद की, जिसको ढाया था उत्तर प्रदेश की अयोध्या में, वो बनेगी पश्चिम बंगाल में। देखिए, एक बात बोलूं भाई साहब, हम कोई मंदिर मस्जिद बनाने के खिलाफ नहीं है। जब इंसान को बहुत दुख तकलीफ होती है ना, तब वो मंदिर और मस्जिद में जाकर ही उनको थोड़ा बहुत शांति मिलती है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ, ये आप सुनिए, ये क्या शिक्षा की राजनीति हो रही है? ये क्या हमारे उन्नयन का राजनीति हो रही है? सबके साथ सबका विकास, मतलब उन्नयन का राजनीति करना, किसी के फेवर में बैठ जाना, किसी के फेवर में बात करना, किसी एक कम्युनिटी के लिए कुछ बनाकर देना, ये तो हमारा संवैधानिक तौर पे एक राजनीतिक नेता को, एक विधायक का ये सोच होना चाहिए या नहीं चाहिए? ये मैं भारत का जनता को ही सवाल करती हूँ। मैं क्यों पूरा सवाल करके दूंगी? जनता ही बोलेंगे ना, जवाब देंगे। क्योंकि मेरा काम क्या है? एक नेता का काम वही होता है कि वो सवाल करके इंसान के सामने रखे, जनता के सामने रखे। तो हम जनता के सामने रख रहे हैं, क्या मंदिर मस्जिद बनाने से आपको रोटी कपड़ा मकान, आपका जो प्रॉब्लम है, बंगाल का जनता को भी हम यही पूछना चाहेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एसएससी में जितना लोगों को नौकरी गया था, उनको नौकरी मिला क्या? प्राइमरी टेट में जितना लोगों का मतलब पैर का जुत्ती के नीचे
पूरा मतलब हिंदी मेरा थोड़ी वीक है, मतलब that have already been destroyed, the shoes have been destroyed, only walking and doing protest against all these things, against our honorable CM Mamata Banerjee. हुमायूं कबीर या टीएमसी भाई 30% मुस्लिम है पश्चिम बंगाल में, तो वो उनको लुभाने की कोशिश इस बार फिर से की जा रही है, मुझे लगता है टीएमसी की तरफ से। देखिए ये सब करके भी कोई फायदा अल्टीमेटली नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है, वो हुमायूं कबीर जो है हमारा विधायक, कि वो खुद टीएमसी छोड़ देगा। ये क्योंकि बंगाल का राजनीति में जो कह रही हूँ, देखिए हमें पूरे तरीके से ही पता है, वो खुद यही कह रहा है कि हम टीएमसी छोड़ देंगे और दूसरा कोई पार्टी बनाएंगे, हमारा खुद का जब बनाएंगे तो टीएमसी भाग के मेरे पीछे आएगी। तो यही तो है टीएमसी का हाल। टीएमसी का अंदर इतना गोष्ठी धंधा है, मतलब इतना छोटा छोटा ग्रुप्स बना हुआ है, और वो जो ग्रुप्स है वो एक के खिलाफ राइवलरी करने में लगे हुए हैं। इंसान का उन्नयन क्या करेंगे, जनता का उन्नयन क्या करेंगे? दे आर ओनली फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बड़ी रैली होगी, जो सर्वधर्म के हिसाब से होगी, हम सब धर्मों को लेकर चल रहे हैं। हम सब धर्मों को लेकर चल रहे थे। बंगाल का राजनीतिक जो माहौल है, हम सब एक ही साथ रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये कुछ नेताओं जो कि हमारा टीएमसी का नेता लोग, ये खुद यही चाहता है कि बंटवारा बने रहे, ताकि उनको हमारा बंगाल को पूरा का पूरा विनष्ट करने में, लोगों का जो रोटी कपड़ा मकान है वो छीनने में उनको ज्यादा मजा आ जाए और वो जल्दी वो कर पाए, इसलिए वो ये कर रहे हैं। हम तो कभी ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को साथ, ये जो सबको साथ लेकर, हाँ हम सबको सब एक साथ थे और है भी, और हमको सबको साथ लेकर हम चल रहे भी है, और हमको आगे भी जाना है सबको साथ लेकर, किसी को पीछे रखकर नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम सबको कैसे साथ में लेकर जा पाएंगे, आप बताइए? सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर, यही हम पूछ रहे हैं बार बार। मेरा मकसद वो नहीं रहा कि किसी भी धर्म को छोटा करना या चोट पहुंचाना। हमारा भारत महान देश है, यहाँ सब धर्म एक साथ रहते हैं, क्योंकि ये भारत है, यही भारत का ब्यूटी है। तो ये भारत का ब्यूटी आप लोग नष्ट ना करें, यही हम अनुरोध करना चाहेंगे रूलिंग पार्टी और हमारा ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी महाशया को, क्योंकि देश का जो कारीगर है वो है शिक्षा, देश का जो कारीगर है वो है यूथ, उसको आप बंटवारा करके खत्म ना करिए तो ही अच्छा रहेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, बंगाल में 34वीं बार भी टीएमसी जीतने वाली है। देखिए जो जीतेगी वो तो देखा जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से हमारा जो मतलब सिस्टम जो रहेगा वो हम फॉलो करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि, देखिए ये एक बात बोलूं, एक डेमोक्रेसी का क्या उपाय होता है आपको समझना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी होती है, ऑपोजिशन पार्टी होती है, बहुत सारा ऑपोजिशन पार्टीज होती है और रूलिंग पार्टी होती है, उसी का नाम होता है डेमोक्रेसी। लेकिन ममता सरकार का जो ये बात है, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, सिर्फ रहेंगे टीएमसी और हम और रूलिंग पार्टी। ये होता है। Can it be called as democracy? I am asking you through your camera, through your channel. Can it be called as democracy? ये ऐसा डेमोक्रेसी आपने देखा है तो यूनिटरी बनाओ ना, तो फेडरल स्ट्रक्चर क्यों बनाए हो? तो फिर राष्ट्र विज्ञान में यूनिटरी बनाओ। उनका कहना था कि हमको सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, लोग हमारे साथ ही है। जो लोग सपोर्ट करके एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाना चाहता है, मतलब राजा या रानी का सरकार, वो संविधान, हमारा भारत का संविधान कभी ऐसा नहीं कहते हैं। और वैसा जो राजा और रानी का सरकार से हमें है नफरत, हम यही कहना चाहेंगे कि हमरा सबाई राजा आमादेरी राजा राजते, मतलब जहां जो गणतंत्र में हम सब राजा है, हम सब के अंदर पावर है बैलेट बॉक्स पे वोट देने का, और सरकार को चुनाव में वो जिताने का या हराने का, वो होता है सरकार। वो सरकार नहीं जब बॉम्बिंग और बंदूक से या पिस्तौल से लोगों को डराया और धमकाया जाता है, और डायमंड हार्बर से लेकर काफी हिंदू एरिया में जहाँ की हिंदू लोग बाहर निकल ही नहीं सकते हैं वोट देने के लिए, वो सरकार हमें नहीं चाहिए। और वो सरकार के खिलाफ हम विरोध करते आए हैं और विरोध करते ही जाएंगे, क्योंकि ये सरकार तो होनी ही नहीं चाहिए जहां आप कहते हो हमारा लोग है। अरे क्या सपोर्ट सिस्टम है आपका, क्या लोग है? आप दिखाओ ना, आप वोटिंग करो ना, आप एसआईआर करने के लिए तो फिर आप क्यों मना कर रहे हो? आपका डर है क्या? सही तरीकों से अगर वोटिंग होगा, वोटिंग राइट्स अगर होगा, अरे वोटिंग राइट्स आवर आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान जो कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इनमें से वोटिंग राइट्स भी है। तो संविधान कौन चुनता है? संविधान क्या कहता है? सरकार कौन चुनता है? यहाँ पर हिंदू वोट नहीं दे पाते या डर के रहते हैं। वही तो हम कह रहे हैं भाई साहब, इतना सारा। अगर आप बोलते हो कि बंगाल का लोग हमें चाहते हैं,
तो फिर आप क्यों बिठा के रखते हो हिंदुओं को घर पे? वोट क्यों नहीं देने के लिए क्यों आप नहीं देते हो? Why you resist people from their voting rights? Why you resist the Hindus also? And sometimes you create violence in the Muslim areas also, so that हमारा जो माइनॉरिटीज भाई बहन है वो अगर आईएसएफ को चाहे तो वो आईएसएफ को वोट दे। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे? हम किसी का हक तो हक का रोटी तो भारतीय जनता पार्टी के पहले भी हम एक औरत है और भारत भारतीय है, ये भी समझना चाहिए। और ये कायदा कानून जिस संविधान का छात्री होने के नाते ये हम दिमाग में रख के ही कह रहे हैं, अगर कोई टीएमसी का वोट नहीं दे सकते हैं, if someone doesn't want to vote for TMC, some minority brothers or sisters, then they should have the right, if they want to vote for the ISF, if they want to vote for any other party, it can be Nirdal also, it can be Congress also. I am not taking into account any kind of political party. No, I won't, because I know that would be completely beyond constitution, and I won't go beyond constitution. क्या लग रहा है इस बार क्या होगा 2026? देखिए, एसआईआर तो इसलिए रद्द करने के लिए बैठे हुए हमारा सीएम ममता बनर्जी, क्योंकि उनको लगता है कि अभी चिट्ठी विट्ठी लिख करके हाँ बस बीएलओ सब सिख हो जा रही है। अस्वस्थता सिख का हिंदी क्या होती है? वो तबीयत खराब हो, तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो इस वजह से आप रद्द करो बाद में करो, ताकि अप्रैल मई महीना तक, जब तक चुनाव ना हो तब तक वो एसआईआर रद्द हो जाए और वो उनका जो कुर्सी है वो खिसक ना जाए। यही है उनका दिल में, अभी उनका वही थॉट्स है ममता सरकार की। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाते हुए दिख रहे हैं एसआईआर के डर से, कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं बांग्लादेश को। हाँ, बहुत लोग ये भी बोल रहा है कि ये हमारा देश नहीं है, हमने यहाँ रहा, हम सच में बांग्लादेशी थे तो हम इसलिए छोड़ दिया। देखिए, भारत तो किसी का धर्मशाला थे नहीं, अब धर्मशाला क्यों सोचेंगे? आप जाओगे अभी बांग्लादेश में, मैं एक वकील हूँ यहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, हम एक भाजपा नेत्री है, तो अगर हम जाएंगे बांग्लादेश में, भाई साहब मुझे थोड़ा जगह दे दो ना, 5 दिन रहने के लिए या 5 महीने रहने के लिए, तो क्या हमें जगह दे देंगे? ये कोई कॉमन सेंस नहीं है। देखिए, इट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है? जो राजा का नीति है, नीति आपको क्या रखना चाहिए? नीति आपको वही रखना चाहिए जो इंसान के भले के लिए है। आप क्या कर रहे हो? आपका एनआईए इन्वेस्टिगेशन आप सरकार के ऊपर थोप दोगे, और सरकार ने हमें सुरक्षा नहीं दे पाया, बहुत बढ़िया, आप सरकार को वो जगह दिया कि सरकार आपके लिए कुछ करके ला पाए। एसआईआर क्यों किया जा रहा है? बंगाल जैसा बॉर्डर एरिया में तो और भी जरूरी है, करेंगे ना तभी ना आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आपका तो इंटरनल सिक्योरिटी के भाड़ में जाए इलेक्शन बाद में, आप पहले सोचो, पहले आपका लाइफ, तो आपका जो जीवन है वो तो कीमती है, आपका लाइफ का कोई सिक्योरिटी नहीं रहा, क्या आप चुनाव लड़ोगे? क्या आप चुनाव में क्या वोट दोगे? बांग्लादेशी जो भाग रहे हैं, इसका फायदा किसको मिलेगा? बांग्लादेशी भाग रहे हैं, इनका फायदा किसको मिलेगा? देश को मिलेगी, देश का नागरिक को मिलेगी, हमारे जैसे आम आदमियों के लिए मिलेगी। बंगाल तो भारत का बाहर का कोई स्टेट तो नहीं है, बंगाल भी एकदम एकच्छत्ता ऑर्गन है, हमारा भारत का स्टेट है। तो बंगाल क्या अलग है कुछ हमारा भारत से? तो अलग नहीं है। तो किसको बेनिफिट मिलेगी? पूरा भारत को मिलेगी। बंगाल अगर आगे जाएगी, वोटिंग अगर सही तरीके से होगी, तो किसको बेनिफिट मिलेगी? भारत को, जनता को। वो हमारा टैक्स का पैसों से वो खाना खा रहा है, वो पी रहा है, तो हम खाएंगे, हम अच्छे रहेंगे। क्या लग रहा है बंगाल किसको चुनेगा इस बार? देखिए, बंगाल किसको चुनेगा ये बंगाल का जनता ही जवाब देगा। इस बार हम यही उम्मीद रखते हैं कि बंगाल का जनता सही से, जो उनके लिए जो सही सरकार है उनको चुनेगी, और ये जो टीएमसी का जो इतना दिन से जो इन्फ्लिक्टिंग टॉर्चर्स उन्होंने लोगों के ऊपर कायम करके रखे हैं उनको खत्म करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।